गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें देखिए कि एक ट्रायंगल लेता हूँ जो समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में जो होता है दोस्तों, एक भुजा दूसरे भुजा पर लंब होता है। तो जो लंब भुजा होता है उसको दोस्तों हम पी बोलते हैं, यानी कहने का मतलब लंब, यानी पी से होता है दोस्तों परपेंडिकुलर होता है, जिसको हिंदी में हम लंब बोलते हैं। दोस्तों जिस भुजा पर लंब होता है उस भुजा का नाम आधार है, यानी इंग्लिश में उसको हम बेस बोलते हैं, यानी उसको संकेत में बी इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों ये जो है डायगोनली जो है इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण, जिसे यच से हम संकेत देते हैं, लेकिन इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कर्ण बोलते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति में दोस्तों 6 निष्पत्तियां होते हैं, उसमें से 6 वो देखिए। एक हो जाता है ये वाला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ये देखिए चौथा हो गया कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा दोस्तों। और इसी में हम जो है इसी का मान निकालते हैं दोस्तों। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब होता है कि एक अगर भुजा है तो दूसरे भुजा के डिवाइड में होगा दोस्तों, यानी भागा में होगा, यानी अनुपात में होगा। तो एक भुजा दूसरे भुजा के अनुपात में होगा दोस्तों। तो देखिए हम ये साइन थीटा को लिखा हूं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, देखो लंब बटा कर्ण, यानी एक भुजा दूसरे भुजा के अनुपात में है दोस्तों, है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंब का अर्थ है पी, तो पी हो गया, और कर्ण का अर्थ है यच, तो यच हो गया। तो पी बटा यच हो गया दोस्तों, जो कि साइन थीटा का मान हो जाता है पी बटा यच। ये कब होगा दोस्तों, ये ध्यान देना होगा कि हम थीटा देखिए जो है कि माने हुए सी कोण को, तो सी जो थीटा माने हुए हैं, तो सी का सामने वाला जो भुजा होगा वो ही लंब होगा दोस्तों। अगर मान लिए हम इसे ए को मान लेते हैं तो ए के सामने वाला लंब हो जाता है, जो बी मेरा लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं थीटा माने हुए हैं सी को, इसलिए सी के सामने भुजा पड़ता है पी, इसलिए पी के आधार पर मेरा ये फॉर्मूला सब लिखा गया है दोस्तों, कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा के सामने का भुजा हो गया पी, तो इसलिए पी ऊपर हो गया यानी लंब, और ये कर्ण है दोस्तों, तो कर्ण नीचे हो गया यानी कर्ण यहाँ हो गया, तो पी बटा एच हो गया। उसी तरह से कॉस थीटा का सूत्र होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण होता है, जो आधार हमने माना है बी, तो बी बटा एच हो गया दोस्तों। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार दोस्तों। तो ये देखिए लंब मेरा पी दिया हुआ है और आधार मेरा बी दिया हुआ है, तो पी बटा बी हो गया दोस्तों। जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों ये कौशिक थीटा, कौशिक सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। देखिए साइन है, साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच, तो देखिए यहाँ कौशिक थीटा का मान क्या है, एच बटा पी, उलट गया है। देखिए कॉस थीटा का मान बी बटा एच, तो देखिए सेक थीटा का मान एच बटा बी, उलट गया है दोस्तों। टेन थीटा का मान पी बटा बी, तो कॉट थीटा का मान, देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गया है, बी बटा पी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, बी बटा पी हो जाएगा। तो यही मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों। दोस्तों अब त्रिकोणमिति के अनुपात के बीच हम संबंध दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो संबंध में देखिए दोस्तों, ये साइन थीटा है दोस्तों, साइन टू कॉसेक थीटा होता है, तो इतना बराबर क्या होता है। तो दोस्तों ये देखिए कि साइन थीटा का मान हम लिखे थे पी बटा एच, और ये कॉसेक थीटा का मान हो गया था एच बटा पी। तो अगर मैं तिरछा तिरछी देखो इसको काट देते हैं दोस्तों, कि क्या हो जाता है एक, यानी इस दोनों के बीच संबंध देखिए दोस्तों ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, रुक जाइए सॉरी दोस्तों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बीच जो है संबंध एक है दोस्तों। इसी तरह का मैं और फॉर्मूला बता रहा हूं कि यहाँ कॉस थीटा दोस्तों और ये
सेक थीटा, ये दोनों के बीच में देखिए क्या संबंध है। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का बी बटा एच, कॉसेक थीटा सेक थीटा, तो इसका हो जाता है एच बटा बी, यानी ये भी कटेगा दोस्तों, ये क्या होगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब इसी में से देखिए टेन थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में देखिए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसके बीच देखिए संबंध, ये P बटा B होता है और ये जो हो जाता है B बटा P हो जाता है, और इसको अगर काट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यानी देखिए आपको क्या है, ये फार्मूला हो गया है दोस्तों, ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला हो गया। और जो आपको पहले बताए थे कि साइन थीटा बराबर P बटा एच होता है और कॉसेक थीटा बराबर B बटा एच होता है, ये भी आपका फार्मूला है, याद रखना होगा। और ये कॉस थीटा बराबर B बटा एच और सेक थीटा बराबर एच बटा बी, ये भी आपका फार्मूला बताए थे, ये भी याद रखना होगा। और कॉस टेन थीटा बराबर P बटा बी और कॉट थीटा बराबर B बटा P, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपका ये फार्मूला है। अब देखिए हम बताए थे आपको कि ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो देखिए यहाँ से और फार्मूला बनेगा, अगर ये साइन थीटा हम यहाँ रख लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा। इसमें से देखिए अगला जो है, अगर मान लिया कौशिक को रख लेता हूँ, कौशिक थीटा को रख लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा होगा, जो आपका साइन थीटा बराबर ये फार्मूला होगा और कौशिक थीटा बराबर ये फार्मूला होगा। इसी तरह अगर मान लिया ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को आपको दिखाए थे, एक था, एक आया था, तो एक आया था, तो इसमें से अगर कॉस थीटा का अगर फार्मूला निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा का फार्मूला निकालना हो तो ये 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये भी आपका फार्मूला है, और ये तो पहले बता दिए थे, ये भी फार्मूला है। इसी तरह से देखिए टेन थीटा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ टेन थीटा अगर रख लेते हैं ये क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, ये भी आपका फार्मूला है। इसी तरह से देखिए कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, ये भी देखिए आपका फार्मूला है। इसी तरह से आपको एक फार्मूला और बता रहे हैं, देखिए ये टेन थीटा जो होता है इतना बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा ये कॉस थीटा होता है, और ये कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा, जस्ट कॉस कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब दोस्तों इसी पर देखिए, अब आपको मैं एक्सरसाइज 8.1 देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का मैं फिर बताने के लिए जा रहा हूँ क्वेश्चन। 8.1 में देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ, देखिए ये चित्र है, ये चित्र में वही दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, और इसी के माध्यम से मैं एक नंबर का देखिए क्वेश्चन का जवाब निकालता हूँ। ये साइन सी है दोस्तों, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कॉस सी दिया हुआ है, और यहाँ चौथा क्वेश्चन देखिए कॉस ए दिया हुआ है। यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन टेन सी दिया हुआ है। यहाँ छठा क्वेश्चन टेन ए दिया हुआ है। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलता है। आपको बताए थे कि साइन यहाँ जिस कोण के सामने कह रहा है, जैसे सी के सामने जो है, सी के सामने कौन पी हो गया, ये वाला हो गया पी, जो 3 आपका दिया हुआ है, क्या है 3 आपका दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया पी। तो हमारा ये सूत्र क्या था,
साइन का P बटा H। तो P का वैल्यू यहाँ कितना है, 3 दे दिया गया है, और H का वैल्यू देखिए क्या है, 5 दे दिया गया है। तो देखिए यही इसका आंसर हो गया। अब इसी में से देखिए, अब ये cos C, तो cos C के सामने ये P हो गया, तो P ये नीचे वाला B हो गया। तो cos थीटा का क्या होता था फॉर्मूला, B बटा H होता था। तो देखिए B का मान कितना है, 4 है, अब H के मान 5 है। इसी तरह से देखिए अगर 10 लेते हैं तो 10 का होता है P बटा B होता है। तो P बटा B यानी P ऊपर हो गया, B नीचे, इतना हो गया। P का मान देखिए क्या हो गया, 3 हो गया, और B का मान 4 हो गया। यही इसका देखिए आंसर हो गया। ये सब तीनों इसका आंसर है। इसी तरह से देखिए ये साइन ए, तो ए का सामने देखिए, ये के सामने क्या हो गया, P का काम ये करने लगा है। देखिए P बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अगर ए का हम लेते हैं, ये कोण को लेते हैं तब, तो ये के सामने ये P बन गया। और ये क्या, जब ये P बन गया तो ये अमूमन है कि B बनेगा दोस्तों, क्या होगा, ये B होगा, ये B। और H जो है अपने जगह पर क्या होगा, फिक्स होगा वो। तो यहाँ से अगर हम लेके चलते हैं साइन A, तो साइन A का क्या होता है, इसके सामने P बटा H। तो P का मान देखिए 4, तो P बटा H, यही हो गया 4 बटा 5 हो गया। इसी तरह से cos A का मान देखते हैं, तो ये P हो गया, तो इसका हमने B इस साइड हो गया, तो B देखिए ये हो जाता है B बटा H, यानी B इसका हो गया 3, और 3 बटा 5 हो गया। इसी तरह से देखिए अब 10 का निकालते हैं, तो 10 में क्या होता है, 10 P बटा H होता है, P बटा B। तो P देखिए ये है और B ये है, तो क्या हो गया P बटा B। फार्मूला सेम रहेगा दोस्तों, लेकिन इसका एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल के सामने कौन भुजा है। जो एंगल के सामने भुजा होगा वो लंब होगा। तो देखिए ये क्या है, P 4 है, आइए B जो है 3 है। तो यही देखिए इसका आंसर है दोस्तों, ये इसका आंसर है, ये आंसर है, ये वाला इसका आंसर है। इसी तरह देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्न लिखित लिखित के मान मान ज्ञात करें। तो इसमें से देखिए दोस्तों हमको एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक नंबर क्वेश्चन tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो cos C का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, थीटा के सामने देखिए P है, ये क्या है, P है, ये क्या है, P है, और ये क्या है, B है, क्या है, B, और ये क्या है, H है। तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। तो P का मान देखिए कितना है, P का मान दिया हुआ है 4, तो 4 हो जाएगा। B का मान देखिए 3 दिया हुआ है, 3, यही इसका आंसर होगा। C अगर ले रहे हैं तो देखिए कौन C के ही थीटा है, C के ही कौन थीटा है, तो इसके भी थीटा अगर रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर C भी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही कौन माना जाता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H होता है, क्या होता है, B बटा H। तो B का मान देखिए क्या हो गया, B का मान 3 हो गया, H का मान देखिए 5 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा।